जय हिंद दोस्तों। तो अभी तक आपने देख ही लिया होगा कि यूपीएससी सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स जो 27 जून को होने जा रहा था, तो वो अब पोस्टपोन्ड हो चुका है और जो उसकी नई डेट है वो है 10 अक्टूबर। सो मई 15 से लेके 8 अक्टूबर तक मैं मानता हूँ कि ये आपके पढ़ने के दिन होंगे। तो आपके ये 147 डेज बनते हैं। सो इसमें से अगर मैं 2-3 दिन अगर आपके निकाल देता हूँ तो अप्रॉक्सीमेटली आपके पास 145 डेज बचते हैं इफेक्टिवली। बट आगे बढ़ने से पहले आपको ये देखना होगा कि आपके आसपास भेड़ की खाल में भेड़िए तो नहीं बैठे हैं इस तरह से, क्योंकि अपेरेंसेस आर डिसेप्टिव। जो दिखता है वो होता नहीं, जो होता है वो दिखता नहीं। सो मैं कहूँगा कि अपनी अक्ल लगाओ, दिखावे पे मत जाओ। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आपने आपने देखा होगा कि आजकल जो नए क्रैश कोर्सेज अब लॉन्च हो रहे हैं। आपको ये देखना पड़ेगा कि ये आप जो क्रैश कोर्स आप लेने जा रहे हैं ये आपको कितना हेल्प करेगा, आपको आपकी प्रिपरेशन में कितना आपको बूस्ट देगा, ये आपको देखना है। क्योंकि आपको पता है कि हर एक चीज़ कमर्शलाइज हो चुकी है। तो तो ये जो क्रैश कोर्स बनाया जा रहा है, तो ये बस प्रॉफिट मोटिव के लिए बनाया जा रहा है या फिर आपको एक्चुअली में ये चीज़ हेल्प करने जा रहा है? अगर आप मेरे से पूछे तो मैं पर्सनली बोलूँगा कि जो ये आपको जो ये टाइम मिला है, सेल्फ कंसोलिडेशन का आपका टाइम मिला हुआ है। और जो जो चीज़ आपने अभी तक पढ़ी हुई है उस पे भरोसा रखने के लिए आपको ये टाइम मिला हुआ है। तो खुद पे भरोसा कीजिए और ये मटेरियल के पीछे आप मत भागिए। अगर आप नए मटेरियल के पीछे भागते हैं तो आप उसको कंसोलिडेट नहीं कर पाएंगे। अभी आपको लगेगा कि मैं ये भी पढ़ लूँ, ये भी पढ़ लूँ, ये भी पढ़ लूँ, नया मटेरियल जहाँ से मिलता है वो पढ़ लूँ, बट ये आपको एग्जाम में हेल्प नहीं करने वाला है। ये बस आपकी एंग्जाइटी बढ़ाएगा आने वाले टाइम में। ये आप आज लिख के रख लीजिए कहीं पे। तो इतना कहने के बाद मैं अब नेक्स्ट टॉपिक पे आपको ले जाना चाहता हूँ कि अब हमें करना क्या है। तो इस चीज़ में कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए कि अब हमें जो फोकस है वो प्रीलिम से हटा के मेंस के ऊपर करना पड़ेगा। तो यही है कि स्टार्ट प्रिपरेशन फ्रॉम द मेंस पर्सपेक्टिव। आपको एनालिटिकल पार्ट आपको डेवलप करना पड़ेगा इस दौरान में। तो जैसे अभी देखिए, अभी मैं आपको की एरियाज बताता हूँ जिसपे आपको ज़्यादा फोकस करना है। तो उसमें आपका आएगा GS1। GS1 में आपको जैसे आपने अभी एंशियंट, मिडिवल, उसके बाद मॉडर्न, आर्ट एंड कल्चर, ये सब अभी तक आप पढ़ रहे होंगे फ्रॉम प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव। बट अब आपको उस पर क्या करना है कि अब आपको उसकी आंसर राइटिंग करनी है, और आंसर राइटिंग में आपको एनालिटिकल पार्ट उसका पता होना चाहिए। आपको उसको कोई भी अगर टॉपिक है तो उसको एनालाइज करके आपको प्रेजेंट करना आना चाहिए। तो आप इस टाइम में क्या करेंगे कि आप ये जो 4 मैंने आपको सब्जेक्ट्स बताए इस वाले पेपर के लिए, तो इसको आपको अभी बस इसके आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद आपका बचता है पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री, और उसके बाद आपका वर्ल्ड हिस्ट्री बचता है इसमें से, जो मुझे लगता है कि आपने उसके ऊपर इससे पहले तो ध्यान दिया नहीं होगा। तो अभी आपके पास टाइम पड़ा हुआ है कि आप इस वाले पार्ट को भी आप कवर कीजिए और इसको भी आप कंसोलिडेट करने की कोशिश कीजिए। फिर अब आपके पास दूसरा जो मेन सब्जेक्ट है वो आपका आता है GS4, जो आपका एथिक्स का पेपर है। तो एथिक्स के पेपर में भी आपके मार्क्स बहुत बनते हैं, और एथिक्स का पेपर ही मेरे मानने में डिसाइड करता है कि आपका रैंक कितना आगे तक बढ़ेगा। तो इसके ऊपर आप फोकस कीजिए और इसके ऊपर आप अच्छे से अभी इसकी तैयारी कीजिए, और आप इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी आप एनालाइज कर सकते हैं कि कैसा इसमें पूछा जाता है, और उसी हिसाब से आप इसका जितना भी थ्योरी पार्ट है वो आप एटलीस्ट कवर करके रखिए। उसके बाद आपका आ गया एस्से। तो एस्से भी एक ऐसा, मतलब इट इज़ लाइक कैनवस। आपको यूपीएससी और किसी भी पेपर में इतनी आज़ादी नहीं देता है अपने व्यूज़ एक्सप्रेस करने के लिए जितना आपको एस्से में मिलता है। बट ऐसे में भी आप वही देखेंगे कि अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो आप आराम से 150 प्लस स्कोर करने जाएंगे। तो ये तैयारी कैसे अच्छी होगी? जब आपके पास एनालिटिकल पावर आपकी बड़ी होगी, जब आप चीज़ों को एनालाइज अच्छे से कर पाएंगे। यही आपके पास अच्छा टाइम है कि आप अपनी एनालिटिकल पावर्स और एनालिसिस को आप मजबूत कीजिए। तो ऐसे में जैसे 2 टाइप के ऐसे आते हैं, एक आपका हो गया फिलोसफिकल टाइप का ऐसे और दूसरा आपका आ गया प्रैक्टिकल टाइप का ऐसे। तो आप इन दोनों
टाइप्स के जो ऐसे हैं, तो इन दोनों की आप प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स उठाइए और 5-5 ऐसे ये दोनों टाइप के आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और उसके बाद आपका आ गया ऑप्शनल। तो ऑप्शनल में आपको ये अभी इस टाइम में आपको जितना भी स्टैटिक पार्ट है, तो आपको वो तो कंप्लीट कर लेना है और उसको कंसोलिडेट करना है इतने टाइम में। ये आपके पास, क्योंकि मेंस और जैसे प्रीलिम्स और मेंस में इस बार भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं बचेगा। तो अगर आप ये स्ट्रेटेजी लेके चलते हैं कि आप प्रीलिम्स के बाद ऑप्शनल के ऊपर फोकस करेंगे, तो ये बहुत ही एक चैलेंजिंग जॉब हो जाएगा कि आपको जीएस के साथ ऑप्शनल को भी बैलेंस करना पड़ेगा आफ्टर योर प्रीलिम्स। और ये ऑप्शनली एक ऐसा सब्जेक्ट है जो ये इंश्योर करता है कि आपका जो नाम है वो लिस्ट में आएगा या नहीं आएगा। तो आप एटलीस्ट इसका स्टैटिक पार्ट तो जो आपके पास एक्स्ट्रा टाइम मिला है उसको आप कंप्लीट करने की कोशिश कीजिए। अगर आपके पास वो सारा कुछ कंप्लीट करने के बाद अगर आपके पास टाइम बचता है, तो आप उसके डायनेमिक पार्ट पे भी जा सकते हैं, या आपके ऊपर डिपेंड करेगा। उसके बाद आपका आ गया लैंग्वेज। अब ये लैंग्वेज के पेपर को तो कोई कुछ समझता ही नहीं है और इसके ऊपर कोई उतना कोई फोकस करता ही नहीं है। बट आपको ये देखना पड़ेगा, ऑल्दो दिस इज अ क्वालिफाइंग पेपर, दैट आई एग्री, बट अगर आपने ये वाला पेपर क्लियर नहीं किया, तो आपका सीधा सीधा एक अटेम्प्ट बर्बाद जाएगा, सीधा सीधा। आपके पास जितनी नॉलेज है, जितना आपने जीएस में पीएचडी किया हुआ है या आपने ऑप्शनल में पीएचडी किया हुआ है, वो आपका इस वाले पेपर की वजह से सब कुछ मिट्टी बन जाएगा। सो आप आपके, और ये क्या होगा कि आप प्रीलिम्स, जब आप प्रीलिम्स का पेपर आप दे देंगे, उसके बाद भी आपके पास टाइम नहीं बचेगा। तो ये एक टाइप का निग्लेक्ट ही हो जाएगा पेपर। आपको लगेगा कि अभी मेरा जीएस कंप्लीट करना है, अभी मेरा ऑप्शनल कंप्लीट करना है, तो और ये जो लैंग्वेज का पेपर है ये तो 10th क्लास का है, तो ये तो हम हो जाएगा। बट ऐसा नहीं है, इसके ऊपर भी अच्छे से तैयारी करनी पड़ती है। इसको इस वाले पेपर से भी बहुत सारे लोग रह जाते हैं। तो मैं बोलूंगा कि आप इस वाले पेपर के ऊपर भी फोकस कीजिए। और फाइनली आप अभी प्रीलिम्स को लेस प्रायोरिटी दीजिए, वो चलेगा, बट इसको आप निग्लेक्ट मत कीजिए। क्यों? उसका एक रीजन है कि अभी आपका मोमेंटम बना हुआ है। अभी आपका मोमेंटम बना हुआ है, अगर आपने इसको छोड़ दिया तो उसके बाद रीस्टार्ट करने में बहुत दिक्कत होगी, क्योंकि इनर्शिया आ जाएगा उतनी देर तक, और आपको फिर लगेगा कि यार अब ये कैसे मैं दोबारा से स्टार्ट करूं। उसमें आपको बहुत ही ज़्यादा दिक्कत आने वाली है अगर आप इसको छोड़ देते हैं। तो इसमें क्या होगा कि अगर जैसे आप मान लीजिए अभी सीसेट का पेपर आप एक वीक में एक दे रहे थे, लेट्स से, तो अब आप क्या कीजिए कि आप उसको 2 वीक में एक दे दीजिए, या फिर आप 3 वीक में कह सकते हैं कि मैं एक सी सेट का पेपर दूंगा, बट आप दीजिए जरूर। तो दिस वॉज फ्रॉम माई साइड। तो आई होप आपको कुछ नया जानने को मिला होगा। तो तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।